नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई जगह विजिबिलिटी इतनी कम रही कि वाहन रेंगते नजर आए। ठंड के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे। 45 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश के 45 जिलों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी में ठंड ज्यादा असर दिखा रही है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है। आने वाले 2 दिन और भारी पड़ सकते हैं। ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी। भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया। अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन पढ़ाई पर विचार कर रहा है। आदेश का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। कोहरे से सड़क हादसों का खतरा। सुबह के समय घने कोहरे के कारण सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। कई जगह वाहन आपस में टकराने से बाल बाल बचे। पुलिस ने हाईवे पर गश्त बढ़ा दी है। ड्राइवरों को फॉग लाइट और धीमी रफ्तार में चलने की सलाह दी गई है। सावधानी ही इस मौसम में सबसे बड़ा बचाव है। रेलवे सेवाएं प्रभावित। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी साफ दिखाई दिया। कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से चली। यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। रेलवे ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। अनाउंसमेंट के जरिए लगातार जानकारी दी जा रही है। लखनऊ में ठंड का सबसे ज्यादा असर। राजधानी लखनऊ में आज सुबह घना कोहरा और ठंडी हवा चली। सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखी। लोग जल्दी काम निपटाकर घर लौटने की कोशिश में रहे। चाय और कॉफी की दुकानों पर भीड़ नजर आई। ठंड ने पूरे शहर की रफ्तार धीमी कर दी। गरीबों के लिए कंबल वितरण। ठंड को देखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने कंबल वितरण अभियान तेज कर दिया है। रैन बसेरों में लोगों को ठहरने की सुविधा दी जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आकर मदद कर रही हैं। सड़कों पर रहने वालों को गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं। इंसानियत की ये तस्वीर राहत देने वाली है। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। ठंड बढ़ने के साथ अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़े हैं। डॉक्टरों ने खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म रखने पर जोर दिया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। किसान फसलों को लेकर चिंतित। ठंड और कोहरे का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। किसान आलू, सरसों और गेहूं की फसलों को लेकर चिंतित हैं। कई जगह पाले का डर बना हुआ है। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी सलाह जारी की है। समय पर सिंचाई और देखभाल पर जोर दिया गया है। बिजली की खपत बढ़ी। ठंड बढ़ते ही प्रदेश में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है। लोग हीटर और ब्लोअर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कई इलाकों में लोड बढ़ने से फॉल्ट की शिकायतें आईं। बिजली विभाग ने अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं। सप्लाई बनाए रखने की कोशिश जारी है। बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग। ठंड का असर बाजारों में भी दिख रहा है। स्वेटर, जैकेट और कंबल की बिक्री बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। लोग सुबह और शाम खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। बाजारों में रौनक बनी हुई है। बस सेवाएं धीमी रफ्तार में। कोहरे के कारण रोडवेज बसें धीमी गति से चलाई जा रही हैं। यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन किसी भी जोखिम से बचना चाहता है। पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। ठंड और कोहरे को देखते हुए पुलिस ने रात की गश्त बढ़ा दी है। हाईवे और संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। चोरी और हादसों की आशंका को ध्यान में रखा गया है। पुलिस लोगों से सहयोग की अपील कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दिखी। प्रयागराज में संगम पर कम भीड़। ठंड के कारण संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य से कम रही। सुबह की ठंड ने लोगों को रोक दिया। हालांकि दोपहर बाद कुछ भीड़ देखने को मिली। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में गंगा घाटों पर सन्नाटा। वाराणसी के गंगा घाटों पर सुबह घना कोहरा छाया रहा। नाव संचालन भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। श्रद्धालु देर से घाटों पर पहुंचे। ठंड के बावजूद आस्था में कमी नहीं दिखी। लोग गर्म कपड़ों में दर्शन करते नजर आए। आगरा में पर्यटन पर असर। आगरा में ठंड और कोहरे का असर पर्यटन पर पड़ा है। ताजमहल देखने आने वाले सैलानी देर से पहुंचे। विजिबिलिटी कम होने से तस्वीरें साफ नहीं आ पाईं। फिर भी पर्यटक उत्साहित दिखे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। नोएडा, गाजियाबाद में ठंड का असर। एनसीआर क्षेत्र में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। सुबह ऑफिस जाने वालों को दिक्कत हुई। सड़कों पर ट्रैफिक धीमा रहा। लोग कारपूल और मेट्रो का सहारा लेते दिखे। ठंड ने रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया।
दिया। प्रशासन की लोगों से अपील। प्रशासन ने ठंड में सावधानी बरतने की अपील की है। बिना जरूरत बाहर निकलने से बचने को कहा गया है। गर्म कपड़े पहनने और गर्म पेय लेने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। रैन बसेरों में बढ़ी संख्या। ठंड बढ़ते ही रैन बसेरों में लोगों की संख्या बढ़ गई है। नगर निगम की ओर से अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। साफ सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को गर्म भोजन भी दिया जा रहा है। ये व्यवस्था राहत देने वाली साबित हो रही है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। सुबह खेतों में काम करने वाले मजदूर देर से निकल रहे हैं। अलाव जलाकर लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं। गांवों में भी सन्नाटा पसरा रहा। ठंड हर जगह बराबर असर दिखा रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। ठंड से जुड़ी बीमारियों पर खास नजर रखी जा रही है। दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी है। ट्रैफिक पुलिस की खास व्यवस्था। ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे को देखते हुए खास इंतजाम किए हैं। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। वाहनों को नियंत्रित गति में चलवाया जा रहा है। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। उद्देश्य हादसों को रोकना है। बच्चों की सेहत पर चिंता। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को इस मौसम में ज्यादा सावधानी की जरूरत है। ठंड से सर्दी खांसी तेजी से फैल रही है। स्कूल बंद होने से कुछ राहत जरूर मिली है। अभिभावक बच्चों को गर्म रखने में लगे हैं। छोटी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। बुजुर्गों को विशेष सलाह। बुजुर्गों के लिए ये मौसम खासा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। डॉक्टरों ने सुबह शाम बाहर न निकलने की सलाह दी है। ब्लड प्रेशर और सांस की समस्या वालों को सतर्क रहने को कहा गया है। समय पर दवा लेने की भी हिदायत दी गई है। सावधानी ही सुरक्षा है। सामाजिक संगठन मदद में जुटे। कई सामाजिक संगठन जरूरतमंदों की मदद में आगे आए हैं। सड़कों पर कंबल और गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। युवाओं की टीम रात में भी सक्रिय दिखी। लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। ठंड में इंसानियत की गर्माहट दिखी। छोटे व्यापारियों पर असर। ठंड के कारण छोटे व्यापारियों की बिक्री पर असर पड़ा है। सुबह जल्दी दुकानें नहीं खुल पा रही। ग्राहक भी देर से निकल रहे हैं। शाम के समय थोड़ी रौनक बढ़ती है। व्यापारी हालात सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं। दूध और सब्जी सप्लाई प्रभावित। कोहरे के कारण दूध और सब्जी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पहुंचने में देरी हो रही है। कुछ जगह दामों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सप्लाई सामान्य करने की कोशिश जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। रात का तापमान और गिर सकता है। कोहरा बने रहने की आशंका है। लोगों को पहले से तैयारी रखने की सलाह दी गई है। सतर्कता जरूरी है। लोग सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं हालात। प्रदेश भर से लोग कोहरे और ठंड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। सुबह के हालात देखकर लोग हैरान हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इससे ठंड की गंभीरता साफ नजर आ रही है। लोग एक दूसरे को सतर्क भी कर रहे हैं। ठंड में भी जिंदगी जारी। कड़ाके की ठंड के बावजूद जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। लोग हालात के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। गर्म कपड़े, चाय और अलाव सहारा बने हुए हैं। प्रशासन और जनता मिलकर हालात से निपट रहे हैं। उम्मीद है जल्द मौसम कुछ राहत देगा।